अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। तो आज मैं आपको तरीका सिखाऊंगा ये वाला पिपल है। जो पिपल है, पिपल का पेड़ होता है, इसका बोन साइज़ आपने किस तरीके बनाना है। अदरवाइज़ अगर आपके घर में ये गमले में है या किसी और जगह पर ये ग्रोथ किया हुआ है तो आप बड़ी आसानी के साथ इसको गमले के अंदर किस तरीके इसको बोन साइज़ बना सकते हैं। ये खूबसूरत लगे, अच्छा लगे। एक जैसे जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, दरख्त होता है, उस जैसा नज़र आना चाहिए और ख़ूबसूरती भी लगे। तो मैं आपको पहले वो चेक करवा देता हूँ, उसके बाद इसको यहाँ से उठा के मैं सामने लेके जाऊँगा ये और जगह, उस जगह पे जाके आपको बोन साइज़ बनाने का एक मैं जो है वो तरीका बताऊँगा। ये देखें, अभी ये वाला जो आपको पिपल का दरख्त नज़र आ रहा है, ये गमले में लगा हुआ था, अब ये ज़मीन के साथ टच हो चुका है। इसकी जड़ें जो हैं वो नीचे की तरफ चली गई हैं। इसको मैं उठा के यहाँ से निकाल के तो इसको लेके जाता हूँ अपने पॉइंट पर। ये देख लें अच्छी तरह से कितनी इनकी हाइट है। कम से कम 10-15 फुट इसकी हाइट है और ये इतनी मोटाई में है। इस तरीके का जब आप बोन साइज़ बनाते हैं, ये मैं निकाल के लेके आ गया हूँ। इसकी अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि ये बोन साइज़ जो है बनाया तो इसका रिज़ल्ट कैसा है। और दूसरा मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसकी कटिंग लगानी चाहते हैं या कलम लगानी चाहते हैं तो वो भी बड़ी आसानी के साथ लग जाती है। अगर आप इसकी कलम लगाएंगे तो कलम का साइज़ कम से कम जो होना चाहिए, कम से कम 4 फुट और 1 फुट ज़मीन के अंदर होना चाहिए, 3 फुट बाहर छोड़ेंगे तो बाई आसानी ये इतनी बड़ी, जैसे ये वाली इसकी टहनी है, इस तरीके आप इसको काट के लगाएंगे तो ये भी ग्रोथ कर जाएगी। अब मैं आपको जो ये वाला है ये काट के दिखाता हूँ कि ये काटना कैसे। ये देखें, जब आपने इसको सबसे पहले अच्छी तरह से चेक कर लें, यहाँ से अगर इसका पेड़ मुड बनता है, यहाँ से शुरू होता है, आपने इसको 5 इंच छोड़ना है, 3 और 2, ये 5, यहाँ से आपने इसको काटना है तो बोन साइज़ बनेगा। ये याद रखना, जब भी इसको बोन साइज़ बनाना हो, इसको 5 इंच साइज़ से आपने कटिंग करनी है। और वो भी कटिंग इस तरीके की करनी है कि इसका छिलका नहीं उतरना चाहिए, ठीक है। और जो आप इसको जो है ना, ये देखें, बिल्कुल रगड़ के प्लेन जो है इसको काटना है। तो मैं इसको मुकम्मल काट के आपको दिखाता हूँ ताकि वीडियो की लेंथ लंबी ना हो जाए। ये देखें, आप ऐसे काटना है। आप जब ये देखें, ये आपने इसको काट दिया, बिल्कुल जो है ना प्लेन हो गया। ये ले, ये आपने इसको काट दिया, ठीक है। अब आपने हल्की सी जो मिट्टी है, ये वाली मिट्टी इसके ऊपर लाजमन लगानी है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। ये बिल्कुल सेट हो गया। अब आपको मैं ये छोटी सी जगह पे लगाने वाला हूँ इसको, ठीक है। इस छोटी सी डोरी बनी हुई है, इसके अंदर मैं इसको लगाऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अब जो ये वाली हैं, ये कटर के साथ मैं आपको ये भी थोड़ी सी काट के तो चेक करवा देता हूँ। ये देखें, अब ये जी, ये भी मैंने काट दिया है, ठीक हो गया। अब इसका ये चीज़ रह गई है, इसमें ये होता है, आपने इसको नीचे रखना है अच्छी तरह से। इसकी मिट्टी इसके साथ नहीं रहने देनी, इसको थोड़ा थोड़ा सा ना आपने हल्का सा इसको ऐसे ऐसे चाट देना है। ये देखिए, अगर आप इसको जितना अच्छा खूबसूरत पॉट लगाएंगे बोन साइज़ बना के, उतना ही ये बेहतर भी और अच्छा भी लगेगा। ये नहीं, ठीक हो गया। अब थोड़ी सी जो ये वाली जड़ें हैं, ये आपने थोड़ी हल्की हल्की सी काटनी है। ये देखें, चलो मैं ये थोड़ी सी आपको ये देखें, कटिंग इसकी हो चुकी है, ठीक है। अब आपने इसको ऐसे रखना है, थोड़ा सा रखना स्ट्रेट है, ठीक है, ताकि ये ज़्यादा बुरा ना लगे। ऐसे आपने इसको रखना है। अगर इसकी कोई टहनी नीचे डायरेक्ट टच हो रही है तो उसको काटना है। ये थोड़ी सी टच हो रही थी, ये वाली, ये मैंने काट दी है, ठीक है। हाँ, अब ये स्ट्रेट हो गया। इसको ये चेक कर लेना है, जो इसके ओवर हो के जड़ वगैरह बाहर से नज़र आ रही है तो उसको आपने कवर करना है। उसके बाद आपने तरीका ये करना है, ये देखें, ठीक है जी। हल्की हल्की सी मिट्टी डालनी है, थोड़ी थोड़ी सी। ये जड़ें जो हैं, ये मिट्टी के अंदर जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी तो ये थोड़ा थोड़ा सा ऊपर
उसके बाद आपने इसकी साइडों पे हल्के हल्के छोटे छोटे से पत्थर रखने हैं वाइट कलर के, या आप बजरी रख दें, ठीक है। तो ये फिर ज़्यादा जो है अच्छा लगेगा। ये लें जी, ये मैंने बोन साइज़ जो है पिपल का दरख्त जो है उसको बनाने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। अगर आप भी चाहें तो आप भी इसको इसी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है जी। ये लें, तो ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हमारे चाहने वाले हैं, 2-3 कमेंट्स भी हैं उनके। शुजात साहब हैं, उन्होंने एक तो मुझे वो शौक़ रखते हैं फलों वाले पौधों का, उसके ऊपर कमांद है, उसके ऊपर फाल्स है, जैसे कि लुकाट है। इंशाल्लाह जो है सर शुजात साहब, मैं ज़रूर उनके ऊपर फोकस करूँगा और तवज्जो दे के प्रोग्राम करूँगा। और सभी लोग जो हैं बहुत ही अच्छे कदर करने वाले हैं। अजूब मिर्ज़ा साहब भी जनाब, वो भी कमेंट करते हैं कि मिर्ज़ा साहब आपके प्रोग्राम लेट हो चुके हैं। अजूब मिर्ज़ा साहब, इंशाल्लाह परेशान नहीं होना, प्रोग्राम हमारे आते रहेंगे, ठीक है जी। आज का हमारा इतना ही प्रोग्राम था, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह निगहबान।